Hello everyone, good morning. Here we are going to start our next chapter, squares and square roots, in which we read what is a square, and then after next video we read square roots. First of all, we go through though the definition what is square. Uh, Square means you have already studied about okay, a figure that is called a square. So what is the area of a square? You have already studied that side into side means कि one unit multiplied by second same unit that is side into side मैंने one unit जो है दूसरे सेम यूनिट से मल्टीप्लाई होता है तो क्या निकलता है स्क्वायर निकलता है। आपने ये एरिया पे स्क्वायर निकालने में पढ़ा है। तो अगर हम मानते हैं कि एक है कोई एक ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर को फिर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वन का स्क्वायर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 2 3 5 8 या सिंपली कुछ भी है उसका स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। तो वन का स्क्वायर कितना हो रहा है, वन। टू का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना। देखो पावर टू को पावर टू भी पढ़ सकते हैं, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है तो आप इसमें देख सकते हैं कि टू का स्क्वायर क्या हो गया, टू द पावर टू, है ना। टू रेज्ड टू इक्वल टू 4 होता है, थ्री रेज्ड टू इक्वल टू 9 होता है ना। 5 रेज्ड टू 25 होता है, 8 रेज्ड 64 होता है। तो इट मीन्स कि वन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई सेम नंबर। 2 इंटू टू, 1 इंटू वन, 3 इंटू थ्री, है ना। 5 इंटू फाइव, 8 इंटू 8। या इनकेस ए अगर कोई नंबर है तो ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्क्वायर क्या हुआ। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो द नंबर विच एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इट्सेल्फ। मतलब स्क्वायर क्या है कि जब हम किसी नंबर को खुद के नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। जैसे वन का स्क्वायर वन है, टू का स्क्वायर फोर है, थ्री का स्क्वायर नाइन है, फोर का स्क्वायर 16 है, फाइव का स्क्वायर 25 है। तो ये सब स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग स्क्वायर नंबर्स कहते हैं, है ना। अगर हम अलग तरीके से लिया जाता है कि कोई भी नंबर एम एक नेचुरल नंबर हो सकता है जो कि किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो सकता है। जैसे वन जो है एक नेचुरल नंबर है और इसका स्क्वायर वन जो आया वो भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जो वन है या एम जिसको इन जनरल कहते हैं एम, तो एम क्या है, एक स्क्वायर नंबर हो गया, ठीक है। अगर एक चीज़ देखा जाए कि कोई नंबर जो है वो स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो हम क्या कहें कि कोई भी जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होगा और किसी दो नेचुरल नंबर के बीच में होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि दो स्क्वायर अगर लेते हैं, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर 6 है। तो अगर हमको देखना है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इन बीच में जितने भी नंबर है क्या वो स्क्वायर हैं, ठीक है। जैसे 31 हुआ, 26 हुआ, 27 हुआ, 28 हुआ, 29 हुआ, इनके 25 to 36 के बीच में जितने भी नंबर है क्या वो स्क्वायर नंबर हैं। तो इस कैसे पता चलेगा, तो ये देखेंगे कि जिसका स्क्वायर है, जैसे 5 का स्क्वायर तो 5 और 6 का स्क्वायर है तो 6, तो 6 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे, क्योंकि जो स्क्वायर नंबर है वो भी नेचुरल नंबर है। अगर हम 26 लेते हैं, 27 लेते हैं, तो क्या ये 5 और 6 के बीच में आते हैं, तो नहीं आएंगे। 5 और 6, 5 के बाद 6 नेचुरल नंबर आता है, 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं। तो इसका मतलब है कि इनके स्क्वायर के बीच भी जो नंबर आएंगे वो स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इन बीच में जो नंबर आएंगे वो स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। और इसी के आधार पर हम परफेक्ट स्क्वायर कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है
वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा कि जो नंबर किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 सो ऑन, मतलब कि 1, 4, 9, 16 क्या कहलाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। अब बाकी जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएंगे। और इसी तरह से आप इसके ट्राइडिज कर सकते हैं, इसके अंदर का जो दिया गया है, या आपका जो भी किताब होगा उससे इस चीज़ को बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आप देखिएगा कि जब आप किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है कि जब कभी भी आप स्क्वायर कर रहे हो तो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, उसके अंत में या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। ठीक है, तो अगर कोई नंबर इन सभी डिजिट्स अलग अलग डिजिट से इंड कर रहे हैं, तो माने कि इंड डिजिट जो है, वंस डिजिट जो है या इंड डिजिट है, इंड किसी भी नंबर का एंडिंग डिजिट है, अगर वो 0 है या 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। लेकिन अगर किसी नंबर के इंड पॉइंट पर, इंड नंबर पर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये आप ऊपर के टेबल से भी देख सकते हैं, या आप इसको समझ सकते हैं कि जिस स्क्वायर नंबर में, ठीक है, अगर वो इंड कर रहा है 0 से, 1 से, 4 से, 5 से, 6 से या 9 से, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या वो स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो वो तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 7 और 8 से अगर कोई यूनिट प्लेस है किसी नंबर का, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहला प्रॉपर्टी समझ गए। इस प्रॉपर्टी के अंदर ये ट्राइडिज कर सकते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, अब अगला प्रॉपर्टी जो है वो टेबल के आधार पर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कीजिए कि कोई भी अगर यूनिट डिजिट या उसका इन डिजिट अगर 1 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर नंबर, ठीक है, अगर उसका स्क्वायर नंबर अगर 1 इंड कर रहा है, तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, मतलब कि जिस नंबर का वो स्क्वायर है ना, वो नंबर या तो 1 से इंड करेगा या 9 से इंड करेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी स्क्वायर नंबर का अगर इंड नंबर, इंडिंग डिजिट्स अगर 1 है, तो वह क्या होगा कि उस नंबर का जिसका वो स्क्वायर है, वो या तो 1 से इंड कर रहा होगा या 9 से इंड कर रहा होगा। जैसे मानिए कि 1 है, तो 1 का 1 इंड नंबर है, तो इसका जो जिसका वो स्क्वायर होगा, जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 क्या है, 1 है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर 9 है तो 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81 आया, तो 81 क्या है, 1 से इंड कर रहा है। तो क्या कहा गया कि 1 से अगर इंड कर रहा है तो वो नंबर या तो 1 से इंड होगा या 9 से इंड होगा। ठीक है, जिसका वो स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर 6 से इंड कर रहा है, ठीक है, अगर कोई स्क्वायर नंबर 6 से इंड कर रहा है, तो उस वो नंबर जिसका वो स्क्वायर है वो या तो 4 से इंड हो रहा होगा या 6 से इंड हो रहा होगा। ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आर्य सरवाल से या एनसीईआरटी जो भी बुक होगा उसके ट्राइडिज और एक्सरसाइज बना सकते हैं, है ना। जब कभी भी कोई भी स्क्वायर नंबर अगर 6 से इंड कर रहा है, तो नंबर के इंड में या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, अब कंसिडर कर लीजिए कि जीरोज़ अगर किसी भी नंबर में अगर ऑड नंबर है,
ऑड नंबर ऑफ जीरोज है तो उसके स्क्वायर में हमेशा क्या होगा, इवन होगा, इवन नंबर ऑफ जीरोज होगा। ठीक है, अगर ऑड नंबर हो या इवन हो तो उसके स्क्वायर में हमेशा क्या होगा, इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज 100 होगा, मतलब कि क्या होगा, इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड करेगा। ठीक है, कभी भी। ठीक है, 1 0 2 0 या 3 0 हो, 3 0 होगा तो नहीं होगा, 1 0 या 2 0, माने इवन नंबर ऑफ जीरोज होना चाहिए। तो इसका सबसे मेन बात क्या है कि देखिए इंड नंबर, इवन नंबर जीरो हो या ऑड नंबर में जीरो हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो आपका जो 10 डिजिट है किसी भी नंबर का, जो नंबर है, नेचुरल नंबर जो है, जो कि जैसे 10 में 1 बना, 20 में 2 बना, 8 0 बना, तो इसका कोई स्क्वायर होना चाहिए, इसका स्क्वायर नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इस तो इसका अगर होता है तो ये इसका भी इंड जो होगा, जो इसका स्क्वायर नंबर होगा उसमें क्या होगा, इवन नंबर ऑफ जीरोज होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से चाहे 1 0 हो तो 1 होगा, 2 होगा, और 2 होगा तो 4 होगा। अगर 3 जीरो होंगे तो उसमें कितने 6 आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। अब है कि कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न देख लीजिए। ट्रायंगल पैटर्न के आधार पर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं कि जैसे देखिए कि अगर हम किसी पैटर्न बनाते हैं, जैसे ट्रायंगल पैटर्न बनाते हैं, तो एक के लिए एक, तो अगर ट्रायंगुलर लेना है तो क्या होगा कुछ ऐसा लेना होगा। देखिए कि पैटर्न दिया हुआ है कि 1 है, 3 है, 6 है, 10 है और 15 है। तो इसमें क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल को जोड़ देते हैं तो अगला का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर हो गया। मतलब दो ट्रायंगल को जोड़ने पर एक स्क्वायर नंबर आ जाएंगे। उसी प्रकार से 1 3 को जोड़ा गया, 3 6 को जोड़ा गया, और 6 10 को जोड़ा गया। मतलब अलग अलग जो ट्रायंगल पैटर्न बनाते जाएंगे तो क्या होगा कि आपका कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आता चला जाएगा। जैसे 1 + 3 कर दिए, पहले 1 जो ट्रायंगल था, फिर जो 3 स्टार का जो ट्रायंगल था उसको जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर 3 में 6 स्टार वाले को जोड़ दिया गया तो 9, माने किसी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगल को जोड़ने पर, है ना, ट्रायंगुलर पार्ट को जोड़ने पर क्या होता है, एक उसका अगला स्क्वायर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 1 3 को जोड़ेंगे, 3 6 को जोड़ेंगे, 6 10 को जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। उसी तरीके से अब ये पता करना कि दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि एक स्क्वायर या दो स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, इसका आसान सा सवाल है कि आप एग्जाम्पल इसको फिगर को देखिए, समझ में आएगा कि 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 और 4 के बीच में कितने नॉन जीरो हैं, तो 2 नॉन जीरो हैं। ठीक है, 1 और 2 नंबर क्या हो गया, एक 1 हो गया, एक नंबर 2 हो गया, लेकिन दोनों के स्क्वायर के बीच कितने नंबर है, 2। मतलब अगर एक को n मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, क्योंकि एक और दो के बीच में एक का अंतर है। तो मतलब एक n मान लिए, एक दूसरा क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो दोनों के बीच कितने नॉन जीरो होंगे, तो निकालने का तरीका क्या होगा कि n+1 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से n का स्क्वायर घटा देंगे तो आपका वो नंबर मिल जाएगा कि जितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे वो निकल जाएगा। कैसे, तो उसमें क्या आ जाएगा, 2n परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो जाएंगे कि उसके बीच दो नंबर, दो स्क्वायर के नंबर 2n पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। नॉन परफेक्ट मतलब कि उस परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो दो नंबर के बीच में हम ऐसे
निकाल सकते हैं कि कितना नॉन नंबर हो सकता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी हम लोग चलते हैं कि एडिंग टू और मोर ऑड नंबर्स। तो क्या होगा कि जब कभी भी हम किसी ऑड नंबर को जोड़ेंगे, 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे या 3 ऑड नंबर को जोड़ेंगे, तो वो किसी न किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे कि 1 ऑड नंबर को का स्क्वायर कितना होगा, 1 होता है। और 1 में अगला ऑड अगर जोड़ देंगे, 1 का अगला ऑड क्या होता है, 3। तो जब हम 1 में दूसरा ऑड जोड़ देंगे तो 4 आएगा, दैट इज द स्क्वायर ऑफ अदर नेचुरल नंबर 2। इस तरह से अगर 3 ऑड नंबर जोड़ देंगे तो तीसरा स्क्वायर नंबर निकल जाएगा, जो 3 स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। उसी तरीके से 4 अगर ऐड करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना ऑड लिए उसका स्क्वायर अगला स्क्वायर नंबर निकल जाएगा। जितना ऑड लिए 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इससे 6 ऑड नंबर का लेंगे तो जितना 6 ऑड नंबर का सम होगा वो क्या होगा, किसी न किसी 6 स्क्वायर का जो 36 आता है उतने के सम के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये निकालना हो कि सम ऑफ फर्स्ट ए नेचुरल ऑड नंबर, ठीक है, नेचुरल ऑड नंबर को अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर कर देना है। अगर 6 ऑड नंबर है का सम निकालना है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 ऑड नंबर है उसका सम निकालना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से जितना ऑड नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो सारे का सम निकल जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर। तो एज पर एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए कि ये जानना कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो इवन का स्क्वायर होगा या ऑड का स्क्वायर होगा। तो आप इससे जानिए कि एवरी स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, एंड स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। जब भी हम ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा और इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के ऐड के बारे में हम लोग देख लें कि देखिए हमने तीसरा देखा कि कैसे कि ऑड का इवन है ना, ऑड नंबर्स को ऐड करके एक से या दो से ज़्यादा है ना ऑड नंबर को जोड़ के उसके स्क्वायर, जितने ऑड नंबर लेते हैं उसके स्क्वायर करेंगे तो सम ऑफ द ऑल ऑड नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। चौथा हमारा है कि ये देखना कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अगर जोड़ेंगे तो अगले का क्या स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए कि फर्स्ट का और सेकेंड का, फर्स्ट का स्क्वायर है ना कि 4 और 5, जैसे 12 और 13, 24 और 25 है ना। ये एग्जांपल में दिया हुआ है कि 3 का स्क्वायर जो हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 4 और 5 लिख सकते हैं। 5 25 है तो क्या लिख सकते हैं, 12 और 13 लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर माइनस 1/2 और 3 स्क्वायर प्लस 1/2। मतलब कि जो पहला है उसको हम जो भी स्क्वायर कर रहे हैं, जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें से एक घटा के दो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगला जो है उसमें उसके स्क्वायर में एक जोड़ के दूसरे भाग दे रहे हैं। तो हमारा वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकल जा रहा है कि जिसका वो सम हो सकता है। इसलिए देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है किसका किसका है, 9 का स्क्वायर 81, 81 को लिख सकते हैं 40 प्लस 41
तो क्या होगा 9 का स्क्वायर -1/2, 9 स्क्वायर प्लस 1/2। तो इससे हम देख सकते हैं कि कैसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को जोड़कर भी हम उस नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स का प्रोडक्ट भी, है ना, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को निकाल सकता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 13, 11 इंटू 13, है ना, तो क्या हो गया 12 स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। तो जब कभी भी निकालना होता है तो ए, अगर इन जनरल लेना है कि ए कोई नंबर है, ठीक है, तो ए स्क्वायर -1 कर देंगे तो हमारा वो नंबर निकल जाएगा। और भी कोई पैटर्न देख लीजिए कि हम लोग ये लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, वह 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है, 1 1 1, जितना 1 बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा कि हमारा नंबर जैसे जैसे शुरू होगा फिर रिटर्न होगा। जैसे कि आपका 1 है तो 1, 11 है तो क्या हो गया 2 डिजिट है तो इसमें 3 आएगा, तो 1 2 1, पहले 1 हुआ फिर बढ़ा फिर घट गया। फिर इस तरह से अगर 3 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा कि 3 है तो 3 डिजिट जाएगा फिर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, और 1 पर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो 1 2 3 हुआ फिर 2 1 हो गया, ठीक है, पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा। यहाँ 4 1 है तो 4 तक जाएंगे 1 2 3 4, फिर रिटर्न हो जाएंगे 1 तक 3 2 1। फिर इधर से 5 है तो 1 2 5 जाएंगे फिर रिटर्न हो जाएंगे 1 तक 4 3 2 1। जैसे पैटर्न से तो इस पैटर्न से क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी भी नंबर का 1 से यहाँ निकाले, किसी भी नंबर का अगर 7 का स्क्वायर है तो 4 9 होगा, 6 7, अब 6 7 है तो 2 डिजिट हो गया। तो देखिए कि 7 4 4 8 9 आएगा, फिर 6 6 7, अब 6 6 है, एक बार 6 आया तो 2 4, 2 बार आया तो 3, तो 4 4 4, और फिर 8 8 9 कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पैटर्न जो है कि जितना बार आएगा वो वहाँ पे उतना 4 बढ़ता जाएगा, फिर रिटर्निंग में एक घटता हुआ आएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 9 था, ठीक है, 6 7 हुआ तो एक 4 बढ़ा और फिर इधर 9 में से घट के 8 फिर 9 9 लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न है। तो इस चीज़ को समझ प्रॉपर्टीज को हमने जाना, ठीक है, फिर इस चीज़ को आप बुक से पढ़ के ये कुछ चैप्टर्स जो है आप उसको बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसे वही पैटर्न पर आधारित दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, है ना, कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का तरीका क्या है ना, सारे चीज़ दिए हुए हैं, पैटर्न यूज किया गया है, इसको आपको सम एड सब निकालना है। थैंक यू।